सीनियर तजिया निगार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, नैब टीम ने शहबाज शरीफ को अब गिरफ्तार कर लिया है, सियासी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी इस तमाम सूरत हाल की? देखिए, शहबाज शरीफ की इस मौके पर गिरफ्तारी अहम है कि एक तरफ तो अपोजिशन मूवमेंट चलाना चाह रही है और परसों रात की जो उनकी मीटिंग हुई थी इस सिलसिले में हुआ था कि अगर शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाते हैं तो अल्टरनेट उस मूवमेंट को हेड कौन करेगा। अगर मरियम करती है तो फिर नवाज शरीफ का बयानिए को दोहराया जाएगा और अदारों से टकराने की कोशिश की जाएगी, जिसमें अदलिया हो गई या अस्करी क़यादत हो गई। अब नैब ज़राए के मुताबिक कल इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कल नैब कोर्ट से इनका रिमांड लिया जाएगा 14-15 दिन का। उसके बाद एक ज़िमनी उनका कहना है कि उनके पास ऐसे नाकाबिले फरामोश सबूत हैं कि उनको अदालत में पेश करके एक ज़िमनी रेफरेंस मजीद शहबाज शरीफ के खिलाफ पेश किया जाएगा। और नैब ज़राए के मुताबिक इस केस में ओपन एंड शट केस है, शहबाज शरीफ की सजा यकीनी है। और नैब जब कोर्ट से रिमांड लिया जाएगा उसमें कहा जाएगा कि गैर मुल्क से इन्होंने किस तरह टीटी मंगाई, इसके क्या एविडेंस है, वो तमाम अदालत में होगा। शहबाज शरीफ और उनके बच्चों के अलावा एक ज़िमनी रेफरेंस मजीद तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जो इनकी अदम गिरफ्तारी की वजह से, इनके अदम तावन की वजह से नैब के पास एविडेंस है, उसको अदालत में पेश किया जाएगा। भट्टी साहब, लेकिन जो नून लीग का बयानिया है, मरियम औरंगजेब ने अभी वो बयानिया पेश किया। उन्होंने कहा कि गिलगित के इलेक्शंस की वजह से ये तमाम सूरत हाल सामने आ रही है, तो इसमें क्या लिंक हो सकता है? नहीं, देखिए, जब ये रेफरेंस उनके खिलाफ दायर हुआ था या शहबाज शरीफ सबको समन किया गया था, उस वक्त तो गिलगित इलेक्शन डिस्कस भी नहीं हुए थे। ये खासी देर इंटरम इनकी चली है। अमूमन इंटरम इतनी देर नहीं चलती, 2-2, 3-3 महीने। तो अब इत्तेफाक की बात है कि गिलगित का इलेक्शन टाइम आ गया, लेकिन इससे पहले इस इंटरम में 15-15, 20-20 दिन की भी इनको मिलती नहीं, फिर 2 दिन का मार्जिन मिला, फिर 1 दिन का मिला। तो आईनी माहिरीन के मुताबिक अब इनका बेल को एक्सटेंड करने का कोई जवाब नहीं था। अदालत ने आज भी दोनों फ्रीकैन को बड़ी तसल्ली से सुना और उसके बाद आइन और कानून के मुताबिक उनकी बेल रिजेक्ट की। आईनी माहिरीन के मुताबिक ऐसे एविडेंस के बेल लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, जिसकी वजह से मौजूद जज साहबान ने बेल को रिजेक्ट किया। और अब मजीद नैब अदालत से इनका रिमांड लेके एक ज़िमनी रेफरेंस इस सिलसिले में जो बड़ी खबर है वो दायर किया जाएगा। भट्टी साहब, जो अपोजिशन की सियासत है APC के बाद से वो कन्फ्रंटेशन का रुख इख्तियार कर गई थी। बिलावल भुट्टो ने भी अभी रिसेंटली इस तमाम सूरत हाल को कंडेम किया है। क्या देख रहे हैं कि क्या मजीद जो उनका बयानिया है गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का, वो इसके बाद बढ़ जाएगा या फिर कोलैप्स कर जाएगा? नहीं, देखें, अब देखना ये है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम लीग की क़यादत कौन सी सामने आती है और वो शहबाज शरीफ का नैरेटिव लेके आगे चलती है या नवाज शरीफ का। अगर मरियम नवाज को ये दिया जाता है मौका, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के मुताबिक वो 4-4:30 बजे आईनी माहिरीन के साथ मशवरे के बाद तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस गिरफ्तारी का एंगल बताएंगे। लेकिन अगर मरियम नवाज को इसकी क़यादत सौंपी जाती है तो यकीनन फिर अदारों से टकराव होगा और तसादम की पॉलिसी होगी। अगर इसके अलावा कोई दूसरे किसी नॉर्मल शहबाज शरीफ की सोच वाले बयानिए को लाते हैं, ताहम मूवमेंट तो चलेगी। देखना यह है कि मूवमेंट में अब भी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद कोई NRO की कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही। बहरहाल अक्टूबर का हफ्ता बड़ा अहम होगा। भट्टी साहब, जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन है उससे मुताल्लिक बात की जा रही है, उसको किस तरह से मुतासर करेगी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी? देखिए, मेरी इतलात के मुताबिक तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने, इमरान खान ने जितने भी सर्वे कराए उन्हें ये इतला मिली कि आप लोकल गवर्नमेंट के बल्दियाती इलेक्शन हार जाएंगे और ये इलेक्शन करवाने की गलती ना कीजिएगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में PTI को डिलीवर नहीं कर पाई और उनकी कारकर्दगी पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। ताहम अगर किसी गैबी ताकत की मदद से ये इलेक्शन करवा के जीतना चाहें तो ये इन्हें बेहतर होगा। बहरहाल अब इलेक्शन के लिए हालात साजगार नहीं कर रहे, क्यों एक तरफ बल्दियाती इलेक्शन करा रहे हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें अक्टूबर में ही हुकूमत मुहालफ तहरीक चलाएंगे। अगर ये बल्दियाती इलेक्शन करते हैं तो उस तहरीक को मेरा ख्याल है ज्यादा कुव्वत मिलेगी। जब गली मोहल्ले में दफातर खुल जाएंगे तो मूवमेंट ज्यादा हाई क्रिएट ले सकती है। भट्टी साहब, जो नैब की परफॉर्मेंस इससे पहले रही है, बहुत से केसेस को वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, बाद में रिवर्स भी हो गए, तो आपको क्या लगता है कि इस केस में जो अब तक नैब ने कार्रवाई की है उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बादी उल नज़र में ये केस नमाजी के केसों की निस्बत ज़्यादा बेहतर लगता है। इसी वजह से अदालत ने उन्हें 2-2.5 महीने शायद उनकी इंटरम चली है। और इस केस में नैब ज़राए के मुताबिक TT और ऐसे रेफरेंस सामने आ चुके हैं जो नाकाबिल सबूत है। ताहम ये प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है, जब नैब अदालत में केस चलेगा वो एविडेंस कितने हैं अदालत फैसला करेगी। नैब ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के लिए
ये केस नहायत मुश्किल तरीन है और उसको डिफेंड करना आसान ना होगा इस केस में। भट्टी साहब, लेकिन अब सियासी रिस्पांस भी दिया जाएगा। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं। क्या लगता है कि जो पहले थोड़ा डिफरेंस था मरीम नवाज़ के और नवाज़ शरीफ के बयानिए और शहबाज शरीफ के बयानिए में, वो अब ख़त्म हो जाएगा गिरफ्तारी के बाद? हाँ, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून ज्यादा अग्रेसिव रोल अदा करेगी और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ज्यादा टारगेट नियाजी नैब गठजोड़ को उजागर किया जाएगा। और कुछ दिनों बाद जब कोयटा से मूवमेंट चलेगी तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी आवाजें आनी शुरू होंगी। लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी जाती ख्याल है कि इसका ब्लेम कहा जाएगा नियाजी गठजोड़ शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कराने में इमरान खान की ख्वाहिश थी। मुस्लिम लीग नून के कायदीन जो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इमरान खान को हिट करेंगे और नैब को ज्यादा करेंगे। तो भट्टी साहब, फिर जो गवर्नमेंट है या फिर उनके वज़रा हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं सूरत हाल को? देखिए, वो तो कहेंगे कि जी ये नैब और इनका है, जबकि ये ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में जो एहतसाब है बिल्कुल जानबदारी से किया जा रहा है। इसे गैर जानबदार कहना भी इंसाफ की तौहीन है। लेकिन हुकूमत यकीनन मौक़िफ़ यही अपनाएगी। हमें नहीं पता, शहजाद अकबर साहब, आपको याद होगा पिछले दिनों में एक शराब का केस था, तो शहजाद अकबर साहब की और ज्यादा अहमियत बन गई है। इनको अहम शख्सियत बनाती है और 7 किस्म के खाने खिलाती हैं और भी कई चीजें ऑफर करती हैं। तो मेरा ख्याल है शहजाद अकबर की ज्यादा तवज्जो बढ़ गई है कि वो नैब से राब्ते रखे और शहबाज शरीफ को मजीद टाइम दे। ठीक है सर, आपने GNN को कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।